कामना वाले हैं वो महानुभाव यानी श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो सकते। अतः ये अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। नारायण नारायण यहीं तक रखे हैं भाई जी, समय हो गया। ठीक है, नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। हाँ नारायण नारायण, प्रणाम सबको, प्रणाम, राम राम। तो बातें तो सारी स्पष्ट ही है, फिर भी ये अगर इसका सार ये समझा जाए तो ये है कि ये अर्जुन वास्तव में तो मोह में आविष्ट हैं, लेकिन वो अपनी बहुत सारी दलीलें दे चुके हैं और अब वो संजय हैं, वो बता रहे हैं कि अर्जुन की क्या हालत है। तो संजय पहले श्लोक में ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कायरता से उन अर्जुन के प्रति जो विषाद कर रहे हैं, कायरता उनमें व्याप्त हो गई है और जिनके आंसुओं के कारण से जो देख भी नहीं पा रहे हैं, इस तरह के अर्जुन हैं, भगवान से ये बात कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं किस तरह से गुरुजनों के साथ युद्ध करूं, और इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाना ठीक मानता हूं, इसलिए मुझे तो ये युद्ध छोड़ करके ही चले जाना चाहिए। और फिर भगवान बोल जाते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे इस कर्तव्य के समय में जो कि तुम्हारा खास कर्तव्य है, ये न्याय पूर्वक जो तुमको युद्ध मिल गया एक क्षत्रिय होने के नाते, इस युद्ध को तुमको करना चाहिए। अन्यायी लोगों ने तुम्हारा राज्य छीन लिया कपट करके, और अब वो ये अत्याचार करेंगे अन्यायी लोग तो प्रजा पर, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। युद्ध नहीं करोगे तो तीन बातें भगवान ने दूसरे श्लोक में बताई है। अनार्जुष्टम है, ऐश्वर्यम है, अकीर्तिकरम है। अर्थात ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ऐसा आचरण नहीं होता, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। युद्ध को छोड़ना ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ये सेव्य नहीं है ऐसा कार्य। और जो साधारण मनुष्य है सकामी, वो स्वर्ग के लिए कर्तव्य पालन करते हैं, तो स्वर्ग के लिए भी अगर सोचो तो भी तुम्हारे लिए, चाहे तो तुम यहाँ पर जीतोगे तो ये राज्य मिल जाएगा, और नहीं तो फिर मर जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से भी तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। और साधारण मनुष्य है, वो तो इसलिए कोई भी कार्य करते हैं कि भाई संसार में उनकी कीर्ति हो, इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो तुम्हारे लिए ये ऐसा कार्य मिला है कि जो तुम्हारी कीर्ति भी बढ़ाएगा और तुम्हें यहाँ पर लोग श्रेष्ठ भी समझेंगे। और अगर तुम्हारा शरीर चला गया तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी दृष्टि से तुम्हारा कर्तव्य से विमुख होना ये उचित नहीं है। और भगवान है वो तो वो भी याद दिलाते हैं आगे के श्लोकों में कि तुम ऐसी क्षत्राणी के पुत्र हो कि जिसने आज्ञा दी है कि वो समय आ गया है जब क्षत्राणियां पुत्र उत्पन्न करती हैं। तो आगे फिर तीसरे श्लोक में यही बात आई है कि इस तरह की कायरता आ जाए तो अब क्या करना चाहिए। तो भगवान सीधी आज्ञा ही दे देते हैं कि भाई तुमको युद्ध ही करना चाहिए, ये हिंजड़ापन तुमको छोड़ देना चाहिए। और ये हृदय की दुर्बलता है जो मोह के कारण से उत्पन्न हो गई है, इसको छोड़ करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए भगवान सीधी आज्ञा ही दे देते हैं। क्लेब्यम मास में पार्थ नहीं तत्व विपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो उत्तिष्ठ पदम तप है। हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान एक प्रकार से हम सब के लिए ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो कर्तव्य कर्म है,
इससे भागना उचित नहीं है। किसी मोह के कारण या किसी लोभ के कारण या किसी भय के कारण, किसी भी तरह से मनुष्य को जो कर्तव्य है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात भगवान समझा चुके हैं और फिर जब अर्जुन अभी भी कुछ इस विषय में ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूँगा, तो फिर भगवान अब सीधी आज्ञा ही देते हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर चौथे श्लोक में फिर अर्जुन है वो अपनी फिर दलील रखते हैं कि भाई मैंने आपको पहले बहुत सारी बातें कही है जिसके कारण से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अब एक बात और आपके सामने रखता हूँ कि ये एक गुरुजन है। अब गुरुजनों को मैं बाणों के द्वारा मारूं, इनको तो वचन के द्वारा भी कोई नीची बात नहीं कहनी चाहिए, और आप कह रहे हो कि बस अब युद्ध करके और इनको मैं मार डालूं। तो ये अर्जुन कथम भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन सुवी प्रतियोत्सामी पूजा रहा सूदन, इस तरह से ये दलील भी रखते हैं। तो आगे भी वही बात कहते हैं कि इन गुरुजनों को मार करके और मैं ये इनके रक्त से सने हुए ही राज्य और भोगों को ही तो भोगूंगा, तो ऐसे राज्य और ऐसे भोग मुझे नहीं चाहिए। ये बात अर्जुन कहना चाहते हैं। तो सब तरह से सारी दलीलें, भगवान इन कोई दलीलों को महत्व नहीं देते। क्यों? कि वो जानते हैं कि कर्तव्य कर्म का त्याग है, वो मनुष्य को पतन का रास्ता दिखाता है। इसलिए कर्तव्य कर्म किसी भी दृष्टि से और छोड़ना उचित नहीं। तो ये हम लोगों के लिए भी एक शिक्षा है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो शास्त्र विधि से हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किया है, उस कर्तव्य काम को हर स्थिति में पालन करना चाहिए और अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यही मूल बात है। तो अब और कोई विशेष बात हो तो हम सभी लोग आपस में विचार करते हैं। नारायण नारायण। हाँ जी, किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो। जो बद्री जी पढ़ी है डॉक्टर साहब ने समझाया है, फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार नारायण नारायण। नारायण नारायण। जी सर, हाँ मैं जी, एक बात पूछना चाहता था। ये बोलिए। साधक के लिए आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना और बाहर के शत्रुओं से, धर्म के विरुद्ध जो चल रहा है काम समाज में आगे पीछे, दोनों तरफ की लड़ाई जरूरी रहती है। कहने का भावार्थ है जैसे अर्जुन के मन में पहले आंतरिक प्रश्न उठे जिससे अपने ये गीता रूपी ज्ञान मिला, और फिर बाह्य कर्तव्य रूपी कर्म से उसको अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करना पड़ा। हाँ, तो ठीक ही बात है। साधक कहते ही उसको हैं जो किसी भी प्रकार के अकर्तव्य को स्वीकार न करे, चाहे भले ही वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी हो। अब अंदर के शत्रु तो क्या है? कामना है, ममता है, यही मूल है। और अधिक कहें तो अहंकार है। तो भगवान ने इन तीनों को ही त्यागने की बात कही है। विहाय कामान् ये सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारस्य शान्तिमधिगच्छति। तो साधक कहते ही उसको हैं कि जो ममता कामना और अहंकार को त्याग दे, और जो ममता कामना अहंकार को त्याग देगा उसको बाहरी फिर ये जो मोह है ये नहीं सताएगा। अब अर्जुन में ये बाहरी मोह क्यों आया? कि उसके अंदर इनके प्रति ममता पड़ी थी। तो इसलिए ये अंदर के शत्रु है, वही बाहर में आपको कर्तव्य से च्युत करते हैं। तो इसलिए साधक को सबसे पहले ये चाहिए कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारा नहीं है, तो वस्तुओं के द्वारा सेवा करे और अ, वस्तुओं का सदुपयोग करे सेवा में, और व्यक्तियों की सेवा करे, और बदले में किसी से कुछ न चाहे, क्योंकि ये तो मिला हुआ है और मिला ही सबकी सेवा के लिए। तो अगर ममता का त्याग कर देता अर्जुन पहले से ही, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो पहले बहुत जोश में ही तो आए थे अर्जुन,
वो आए थे कि मैं देखता हूँ कौन कौन है मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले, और ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में खड़े लोगों को मैं देखता हूँ, इनके साथ दो दो हाथ अभी करता हूँ, इनको मैं समझाऊंगा कैसे युद्ध किया जाता है इत्यादि। और फिर एकदम से वो ममता जो अंदर थी वो प्रकट हो गई, और भगवान तो जानते थे कि भाई इसमें कुटुंबियों की ममता है, इसीलिए भगवान ने कुरुवंशियों को देख ये बात कही और रथ को भी ले जाकर के गुरुजनों के सामने ही खड़ा किया। तो ये हम लोगों के लिए ये सारी बातें अर्जुन जी के माध्यम से भगवान प्रकट कर रहे हैं। जी। जी सा ये तो समझ में आता है, पर जब समाज में देखते हैं बार आतताइयों का सहायक कानून बन गए हैं। जैसे गर्भपात की स्वामी जी महाराज मना कर रहे थे, तभी कानून ऐसा बना है कि गर्भपात भी खुलेआम हो रहा है, धर्मांतरण भी हो रहा है, और लव जिहाद और ये सब भी समाज में चल रहा है। तो इसके लिए भी क्या साधकों को मिलकर काम करना चाहिए और लड़ना चाहिए? अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब वास्तव में ये शत्रु ही हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। चाहे इनको आप नाम इनको गर्भपात का दे दो, नाम इनको लव जिहाद का दे दो, नाम इनको कुछ भी दे दो, ये हैं तो सारे के सारे शत्रु ही। तो शत्रुओं के सामने और डट कर के मुकाबला करना और कभी भी पीठ न दिखाना, यही भगवान का संदेश है। तो ये संभव तभी होगा जब हम अपने हृदय से ममता, कामना और अहंकार जैसे दोषों को पहले समाप्त कर दें। तो क्या होगा, हमारे अंदर वो शक्ति आएगी कि जिससे हम इन शत्रुओं से लड़ पाएंगे। नहीं तो अभी जो स्थिति हो रही है वही है, सुन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब देखा जाएगा। आप देख लो आज क्या स्थिति है, हिंदू भाइयों की क्या हालत है। वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को की टांग खींच रहे हैं। और आज जो शासन में अथवा जो समाज में अभी जो दुर्व्यवस्था हो रही है, उसमें खाली विधर्मियों का ही हाथ नहीं है। जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। आज आप देख लो विधर्मियों को आगे बढ़ाने में हिंदुओं का कितना बड़ा हाथ है, आप सोचिए। जो समझिए कि 100 करोड़ 120 करोड़ है, और वो भी 20-30 करोड़ जो विधर्मी है, उनके सामने डट करके खड़े होने की बजाय वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और अगर सब मिलकर के एक हो जाएं तो क्या ये सब चीजें रह सकती है? भारत भूमि पर नहीं रह सकती। पर किसी को अपने कर्तव्य का तो ध्यान है नहीं, कर्तव्य का पालन करते नहीं। इसी में लगे हुए हैं कि धन कमा लो और रुपया इकट्ठा कर लो, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी कैसे भी करके और पद प्राप्त कर लो, कुर्सियाँ प्राप्त कर लो, वोटों को इकट्ठा कर लो। ये नहीं सोचते कि अंत में ये सब के सब उन लोगों के होंगे, जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे राजाओं की हालत हुई, वही हालत होगी। सब के सब गुलाम हो गए विधर्मियों के। तो वही हमारी स्थिति होने वाली है। और ये जो बड़े-बड़े मकान, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारा धन, और ये अब बांग्लादेश में क्या हालत हुई? वहाँ पर पैसे वाले लोग नहीं थे क्या? और सबको चुन-चुन करके और मार रहे थे। तो आज हमारे पड़ोस में ये हो रहा है, इससे पहले भी ये हुआ ही है। और हमारे खुद के देश में कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को किस तरह 1990 में मार के भगा दिया गया। उसका कारण यही है कि हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। और मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हो, कम से कम अगर एक हो जाएं, तो भी संघे शक्ति कलौ युगे। एक दूसरे के साथ जो मतभेद हैं उनको समाप्त करके कि हम सब एक हैं, इतना होते ही बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कर्तव्य के मार्ग में सब बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि हमारे पीछे इतने लोग हैं, तो फिर आगे जो जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें भी उत्साह आता है। पर अब अ, ये हालत है। महाराज जी ने भी एक बार कोई ऐसी बात चली थी तो ये कहा कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ा दोष है,
तो महाराज जी ने बोला क्या दोष है कि इनमें एकता नहीं। ये बात कही महाराज जी ने खुद, और ये भी कहा कि बहुत थोड़े समय में ऐसी स्थिति आएगी कि जब यहाँ जबरदस्त मारकाट होगी। ये बात महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कही थी। तो वो दिख रहा है अब सारा, जो महाराज जी ने कहा वो प्रत्यक्ष आ रहा है सामने। नारायण नारायण। तो जैसा ये महाराज जी ने कहा था, तो इससे सचेत होकर के सभी साधकों को एक होकर के इसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल, लगता है। ये तो वही बात है, ये अर्जुन की तरह ही है युद्ध। ये जैसे अर्जुन और पांडव लोग जो अन्यायियों के साथ लड़ रहे थे और उसमें अर्जुन वापस भागने लगा, तो भगवान ने क्या कहा कि ये कायरता छोड़ो, ये नपुंसकता छोड़ो और सब एक होकर के और युद्ध करो। तो देखो अंत में विजय किसकी हुई? विजय धर्म की हुई। तो यदि हम धर्म का पालन करें और सब लोग एक हो जाएं, महाराज जी ने तो यही दोष बताया था, बोले हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा दोष है कि ये इनमें एकता नहीं। महाराणा प्रताप जब लड़ रहे थे तो क्या दूसरे राजा लोग मर गए थे? अगर सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के मुगलों से लड़ते तो क्या महाराणा प्रताप को बेचारे अकेलों को घास की रोटियां खानी पड़ती जंगल में? कहाँ गए थे ये सब? लेकिन वो ही सब खाली बस एकता की कमी के कारण से जाकर के उन्हीं से मिल गए जो शत्रु है उन्हीं से। तभी तो हम लोग गुलाम हुए। तो आगे भी ऐसी स्थिति हो सकती है अगर हम इस तरह से एक नहीं हुए तो। जी ऐसा सुना है स्वामी जी महाराज ने ऐसा भी कहा था कि ये सत्संग भी नहीं करने देंगे कहीं भी, हाँ, और कहा तो सत्संग करने वाले ये को पकड़ के मारेंगे। कैसे करने देंगे बताइए? जो जो हमारे शास्त्रों को जला करके और चाय बना के पीने वाले लोग थे, वही तो अब आगे आ रहे हैं। हमारे मंदिरों को जिन्होंने नष्ट किया, हमारे संस्कृति को जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी, जिन्होंने हमारे मूर्तियों को तोड़ा, जिन्होंने, वही तो सब आगे बढ़ रहे हैं। पर हम हिंदू कहाँ एक हो रहे हैं? सब कुर्सियों के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई वोटों के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई धन कमाने में लगे हुए हैं। तो ये दशा तो होनी है अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो। जी आप जैसा कुछ मार्गदर्शन करें तो सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, कैसे करें क्या करें आगे। अब भाई मैं तो जो बात कहनी थी वो सबकी सेवा में रख दी। अब इससे ज्यादा कोई मार्गदर्शन हमारे समझ में नहीं आता है भाई। हम तो कहते हैं अपना कर्तव्य है धर्म की रक्षा करे, धर्मो रक्षते रक्षिता। जी खुद सर। धर्म पे हम लोग नहीं चलेंगे, खाली धन कमाने के पीछे दौड़ते रहेंगे, तो वही दशा होगी जो पहले हुई है, वही होने वाली है। जो धन के लिए, पद के लिए, वोटों के लिए दौड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं, अरे उनको ये पता नहीं है ये कुर्सी रहेगी कब तक। अभी क्या कहा जाए। तो और इसलिए हम किसी को कोई लोगों को बात बहुत पूछनी हो तो। सावधान होना चाहिए। हाँ, जी समय हो रहा था, और किसी ने कोई बात पूछनी है पूछ लो, नहीं तो फिर पग भजन सुनते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, राम प्रणाम। राम। डॉक्टर साहब, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, तो आज 11 थी। 11 के दौरान सामने मालिक ने ना चावल बनवाए थे मुझसे, और मन नहीं हो रहा था बनाने का। तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, साफ कह देना चाहिए आज के दिन हम चावल नहीं बनाते हैं, बस। मैंने मना किया था, लेकिन जी एक प्रकार से नौकरी करता हूँ, या जैसे ही मान लो सामने वाले कहने लग गए बनाने पड़ेंगे जी। उसमें देखिए उदाहरण तो ऐसे ही आते हैं कि अ, जैसे हमारे इसका धंधा था सोने चांदी के जेवर बनाने का। तो हमारे पिताजी को कई लोग कहते थे भाई इसमें आप थोड़ा ज्यादा ये मिला दो, अशुद्धि खोट ज्यादा मिला दो, हमें हमारे लोगों के लिए ये चाहिए थोड़ा ज्यादा खोट मिला हुआ। तो पिताजी कहते थे भाई मेरा नियम है उतने, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। तो प्रारब्ध में जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। नौकरी अगर इस कारण से छूट भी गई तो भगवान जानते हैं, भगवान हैं जो फिर व्यवस्था कर देते हैं। तो इतनी अगर हमारे धर्म की रक्षा के लिए अगर हम हिम्मत करेंगे तो धर्म हमारी अवश्य रक्षा करेगा।
चाहे धर्म कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात। ठीक है, धन्यवाद। जी। हाँ जी, और किसी ने कोई हो तो, नहीं तो हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाओ, पद भजन सुनाओ। हाँ आज सुनो तो सर, ये चेतावनी भजन है, बहुत सरल सा ही है, समझ में आने लायक ही है। भजले सीताराम तोता उड़ जाएगा। यहाँ पर तोता का मतलब है प्राण निकल जाएंगे, आत्मा जो है उसका कल्याण नहीं करेंगे तो ये समय बीत जाएगा। भजले सीताराम तोता उड़ जाएगा, यह तोता है अजब अनोखा, यह तोता है अजब अनोखा, एक दिन सबको देवे धोखा, एक दिन सबको देवे धोखा, नहीं किसी का यार तोता उड़ जाएगा, नहीं किसी का यार तोता उड़ जाएगा, भजले सीताराम तोता उड़ जाएगा भाई, भजले सीताराम तोता उड़ जाएगा। इसकी कितनी भी करो हजूरी, इसकी कितनी भी करो हजूरी,